सबको जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। आइए हम लोग प्रभु को फिर से इस सुबह के बेले में प्रभु को धन्यवादित करेंगे कि प्रियो प्रभु ने हमें पल पल बचा संभाल के रखा और हमें अच्छी नींद दिया। तो प्रियो हम लोग प्रभु को जितना हो सके प्रभु को धन्यवादित करें, क्योंकि प्रियो हमारा जो परमेश्वर यीशु मसीह है वो धन्यवाद का योग्य है, स्तुति का योग्य है, प्रशंसा का योग्य है। लेकिन प्रियो हम प्रभु को धन्यवाद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम शैतान के कार्य में वो लुभाए रहते हैं, उस प्रभु को हम भूल जाते हैं। लेकिन प्रियो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम हर बातों में प्रभु को धन्यवादित करो। तो प्रियो आइए हम लोग प्रभु को धन्यवाद करें और प्रभु से विनती प्रार्थना करें। प्रियो हम लोग कुछ प्रभु के वचन से सीखेंगे और उसके द्वारा प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन के लिए क्या सिखाता है। तो पढ़ेंगे रोमियो 8 अध्याय का 2 पद। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। आमीन। प्रियो प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें सिखा रहा है कि क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु ने मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। जो हमारा यीशु मसीह है प्रियो, वो जीवन की आत्मा की व्यवस्था, जो हमारा ये जीवन की आत्मा है, आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप, यीशु मसीह ने हमारे पाप और हमारी मृत्यु की जो व्यवस्था यीशु मसीह है वो हमें स्वतंत्र कर दिया। यानी हमें वो स्वतंत्र कर दिया। हम लोग वो प्रभु के व्यवस्था को नहीं जानते थे, लेकिन प्रियो जब हम प्रभु के व्यवस्था को जान गए तो प्रभु ने हमें स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि प्रियो प्रभु हमारा कहता है कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रियो अगर आप जिस दिन प्रभु के बातों को जान गए, प्रभु के सच्चाई को जान गए कि प्रभु ही हमारा यीशु मसीह है, तो यीशु मसीह आपको उसी वक्त वो स्वतंत्र कर देगा। आपके पास कोई भी वो बीमारी परेशानी आपको उस मृत्यु से और पाप से बचा लेगा। क्योंकि प्रियो उसी के लिए हमारा यीशु मसीह ने वो अपने आप को बलिदान कर दिया और हमें जीवन को देने के लिए। तो इसलिए प्रियो बता रहा है कि जीवन का आत्मा पर व्यवस्था की यीशु मसीह के द्वारा है। जो हमारा जीवन है, जो जीवन का व्यवस्था है यीशु मसीह ने हमें दिया है, वो पाप से बचाया है और हमें वो जीवन वो दिया है। तो प्रियो आप सभी लोग प्रभु पे भरोसा करिए। प्रभु आपको स्वतंत्र कर दिया है और आपको पता है कि पाप क्या है। क्योंकि प्रियो जब हम उस व्यवस्था को नहीं जानते थे तो हम पाप पे पाप करते थे और हमारा जीवन वो एक गुलामी में था, हम कुछ समझ में नहीं पाते थे। लेकिन प्रियो हम प्रभु के व्यवस्था को जान गए हैं, वो पवित्र आत्मा को जान गए, जो हमारा यीशु मसीह ने हमें वो पवित्र कर दिया है, हमें नया जीवन दिया है, उस व्यवस्था से वंचित कर दिया है। वो व्यवस्था हमें दिया है कि हम उसकी व्यवस्था के अनुसार चलें, जो उसका वचन है प्रियो, उस वचन के अनुसार चलेंगे तो आपके पास और पाप और मृत्यु से आप स्वतंत्र हो जाएंगे, वो आपके पास कभी नहीं आएगी। क्योंकि जब आप प्रभु के व्यवस्था के अनुसार चलेंगे, आप पवित्रता के साथ चलेंगे, आप प्रभु यीशु मसीह के लिए पवित्र बनिए, आप व्यवस्था को जान गए हैं, प्रभु के वचन को जानते हैं, तो प्रभु के बताए हुए मार्ग के अनुसार चलेंगे तो आपको जीवन की आत्मा की व्यवस्था मिलेगी। और यीशु मसीह वो बचा लिया है, पाप से और मृत्यु से स्वतंत्र कर दिया है। इसलिए प्रियो आप सभी लोग प्रभु पे भरोसा विश्वास करिए और जो प्रभु का व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को, आत्मा को बचाएंगे तो प्रभु आपको जीवन देगा, वो आत्मा देगा, और शैतान फिर से वो कार्य नहीं करेगा। तो प्रियो अगर आप स्वतंत्र होना चाहते हैं, आप एक नया जीवन, वो पवित्र आत्मा चाहते हैं, तो अपने
आपको प्रभु के सामने समर्पण करिए, प्रभु के सामने पश्चाताप करिए कि प्रभु हमने पाप किया है। क्योंकि प्रियो हमारा जो व्यवस्था है, जो प्रभु का व्यवस्था बताता है, वो व्यवस्था हमें यह बताता है कि हमने पाप किया है, हम लोग पापी मनुष्य हैं प्रियो। और प्रियो जब हमारा प्रभु यीशु मसीह आ गया तो सब चीज़ खत्म हो गया। जब उसी दिन आप प्रभु को जान जाएंगे, प्रभु को मान जाएंगे, प्रभु हमारा सत्य तू ही है, तो उसी दिन आपके पास कोई भी मृत्यु और न पाप आपके पास होगी। आप पवित्रता के साथ अपने जीवन को बिताएंगे। तो प्रियो अगर आप ऐसे चाहते हैं तो प्रभु के बताए हुए मार्ग के अनुसार चलिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपको वो जीवन दे, वो पाप से और मृत्यु से स्वतंत्र करे। तो प्रियो आइए हम लोग प्रभु के इस वचन के अनुसार प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी स्वतंत्र करे और हमें वो जीवन आत्मा से हमको भरपूर करे, ताकि हम लोग उसकी स्तुति बड़ाई प्रशंसा करने वाले हो सके। और राजाओं के राजा और सृष्टिकर्ता उद्धारकर्ता जिनके स्वामी खुदा प्रभु, हम बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती हूँ खुदा। सच में अगर तेरी अनुग्रह, तेरी दया, तेरी कृपा नहीं होती तो आज कब के मर मिट गए होते, बर्बाद हो गए होते पिता। लेकिन तेरी अनुग्रह, तेरी दया, तेरी कृपा है कि तूने हमें पल पल बचा संभाल के रखा, हर शैतान के इस बुरी चाल से, लालच से, विचार से, पाप से बचाए पिता। मैं आपको जितना धन्यवाद करूँ बहुत ही कम है प्रभु। धन्यवाद करती आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, ये तूने हमें इस दिन को दिखाया है प्रभु। अन्यथा प्रभु अगर तू नहीं होता तो प्रभु हम इस दिन को नहीं देखने पाते प्रभु, हम कब के मर मिट गए होते, बर्बाद हो गए होते पिता। लेकिन तेरे अनुग्रह, तेरी दया, तेरी कृपा है कि तूने मेरे जीवन को दिया है, बचाया है, रचा और पास लेकर आया है खुदा। जीवन को आपके हाथों में थे खुदा। जीवन से मेरे गलतियाँ, अपराध, पाप है प्रभु जी, हमारे पापों गुनाहों को क्षमा कर और अपना बेटा बेटी बना के खुदा। हम पापी मनुष्य हैं, हमारे जीवन से गलतियाँ, अपराध हो जाती हैं, लेकिन खुदा तो हमारा क्षमा करने वाला पिता है प्रभु। धन्यवाद करते हर एक भाई बहनों के लिए, हर एक के जीवन के लिए, हर एक प्रियो के लिए प्रभु, जो तेरे व्यवस्था को नहीं जानते लोग प्रभु। हम चाहते प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु जी और तेरे जीवन की आत्मा की व्यवस्था होने पाए प्रभु जी, और ताकि वो स्वतंत्र भी हो सके प्रभु उस पाप से, उस मृत्यु से प्रभु, वो जीवन पा सके प्रभु, उनके जीवन को बदल दे प्रभु जी। हम चाहते प्रभु तेरे राज्य बढ़े, तेरे तुझे और लोग जान सके प्रभु जी कि तेरे द्वारा हमें उद्धार है प्रभु। हम चाहते हर एक को पवित्र आत्मा से भर दे, हर एक को शुद्ध कर, पवित्र कर प्रभु जी, हर एक को उस पापों से निकाल प्रभु, ताकि हर एक लोग तेरे राज्य के लिए एक महिमा कर कारण बन सके प्रभु जी। ओ तेरे प्रभु जी ओ स्वर्गीय भंडार से प्रभु जी, ओ स्वर्गीय घर में प्रभु जी वो प्रवेश करने के लायक हो सके प्रभु। हर एक की आत्मा बचे प्रभु जी, हर एक के जीवन में तेरे व्यवस्था होने पाए खुदा। हर एक के जीवन को प्रभु वो चुन प्रभु, ताकि हर एक लोग तेरे लिए स्तुति बड़ाई प्रशंसा कर सके प्रभु जी, तेरे बताए हुए मार्ग के अनुसार चल सके, तेरी व्यवस्था को जान सके, समझ सके प्रभु जी, और तेरे अनुसार चल सके प्रभु। हर एक के जीवन को, भाई बहनों को, कलीसिया परिवार को आपको हाथों में थे प्रभु जी। हर एक भाई बहनों, कलीसिया परिवारों के लिए जो लोग प्रभु वो बीमारी की हालत में है, दुख तकलीफ में है प्रभु जी, वो परेशान है लोग प्रभु, एक एक रोग से पीड़ित है खुदा। हम चाहते हैं हर एक को बीमारियां, दुष्टात्मा की शक्तियां यीशु के नाम से खत्म होने पाए, और तेरे पवित्र आत्मा से सामर्थ हर एक के अंदर चाहती हूँ खुदा। हर एक को जीवन से उस आत्मा से भर दे प्रभु जी, वो अपने सामर्थ्य प्रभु जी, वो पापों को क्षमा करके प्रभु जी, ओ प्रभु स्वतंत्र कर दे प्रभु जी, वो एक नया जीवन दे, क्योंकि प्रभु ओ तू हमें जीवन को देने वाला है प्रभु जी, वो हमें जीवन को देने के लिए आया खुदा। और हम चाहते हैं हर एक का जीवन वो बदलने, और हर एक के जीवन से तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई प्रशंसा होने पाए खुदा। जिसके जीवन में जिस वस्तु की घटी है, लोग गरीबी की हालत में है प्रभु, अनाथ हैं लोग, विधवाएं लोग हैं खुदा, उनका कोई सहारा नहीं प्रभु। चाहते हैं तो अपने अनुग्रह का हाथ रख प्रभु जी, ओ क्योंकि खुदा तू तरस खाने वाला है, तो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी है खुदा।
हम चाहते हैं हर एक के ऊपर प्रभु जी वो करुणा कर प्रभु जी, हर एक को जीवन दे प्रभु, ताकि हर एक लोग तेरे राज्य के लिए एक महिमा कार बन सके खुदा। हर एक के जीवन को, भाई बहनों को, कलीसिया परिवार को आपके हाथों में थे प्रभु जी। हर एक के जीवन में जो लक्ष्य टारगेट है प्रभु उस स्वर्गीय भंडार से पूरा कर, ताकि हर एक लोग मिलकर तेरे राज्य के लिए एक महिमा कार बन सके खुदा। जो लोग प्रभु तेरे वचन को सुने उस वचन के अनुसार हर एक को आशीष कीजिए प्रभु। हर एक लोग प्रभु तेरे वचन को जाने, तेरे व्यवस्था को जाने खुदा, और तेरे बताए हुए मार्ग के अनुसार चल सके खुदा। ओ शैतान उस वचन को चुराने ना पाए खुदा। हर एक के जीवन को, भाई बहनों को आपके हाथों में थे, अपने जीवन को सिर पे आत्मा के लहू के बारे में छिपाते हैं, रक्षा रखते तो कि नाई होने पाए। आज के इस धन्यवाद के साथ बेनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु को